सासाराम में समाप्त हुआ सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम। इस बार तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश पासवान ने कहा कि 5 मई से 14 मई तक बक्सर, कैमूर एवं रोहतास जिला आदि के 10 विधानसभा क्षेत्रों में जैसे ब्रह्मपुत्र, बक्सर, डुमराव, राजपुर, रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, चेनारी तथा सासाराम में सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार के पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेश पासवान, पूर्व मंत्री सह विधायक सुरेंद्र राम, पूर्व विधायक विजेंद्र यादव, प्रदेश महासचिव आदिब रिजवी, युवा राजद के प्रदेश महासचिव बिलाल खान एवं आरती देवी द्वारा 10 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी द्वारा निर्धारित विषय जैसे पार्टी का वैचारिक उद्देश्य, संगठन, चुनावी प्रबंधन, चुनाव अभियान के मुख्य बिंदु एवं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं मीडिया की भूमिका पर विस्तार से चर्चा किया गया, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाई जा सके। इस परिचर्चा को पंचायत से लेकर मतदान केंद्रों तक ले जाने के लिए पार्टी संगठन के नेताओं को जिम्मेवारी दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, आज मैं एक ऐसे इंसान से रूबरू करा रहा हूं जो इनका नाम सुरेश पासवान है। ये पूर्व मंत्री भी रहे हैं, अभी ये पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लालू की ये सिपाही हैं। लालू को मजबूत कर रहे हैं, तेजस्वी को मजबूत कर रहे हैं, उनके योजनाओं को, उनकी बातों को डोर टू डोर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिनका नाम सुरेश पासवान है। सुरेश पासवान नाम के मोहताज नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पूर्व मंत्री जब ये मंत्री जब थे काफ़ी बेहतर काम को अंजाम दिए हैं, और इसलिए दिए हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी का दिशा निर्देश था, अपने नेता का दिशा निर्देश था कि काम बेहतर करना है, जनता की आवाज़ बननी है, जनता तक योजना पहुंचना है। तो जाहिर चीज़ है कि उसका पालन सुरेश पासवान ने एज ए मंत्री किया। आज ये सासाराम सर्किट हाउस में आए हुए हैं। आप ये भी जान रहे हैं कि अभी चुनावी माहौल बना हुआ है, 2025 में चुनाव होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये रूबरू होने आए हैं, लोगों से मिलने आए हैं, लोगों तक पैगाम देने आए हैं। क्या कहना है इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। आप सासाराम में हैं, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस शहर के लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, खुशामदीद कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। बिहार दर्शन, न सिर्फ बिहार दर्शन, लेकिन हम तो इसको मानते हैं कि पूरा देश दर्शन आप करा देते हैं बिहार दर्शन के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी, आपके अखबार को भी, और हम लोग आपके नियमित पाठक भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। पार्टी के हमारे सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल संगठन ने मिलकर के एक कार्यक्रम बनाया। क्योंकि दुनिया को मालूम है, देश को मालूम है, आप सब लोगों को मालूम है, 2025 में हमारा इलेक्शन ड्यू है, और कैसे कैसे 2020 में हमको रोका गया। सारी तंत्र, षड्यंत्र, लोकतंत्र का गला घोटना, किस तरह से आपको काउंटिंग को रोक करके हमारे उम्मीदवारों को हराना। तो जो 2020 का खींच है हम लोगों को कि ज़बरदस्ती सरकार नहीं बनी है, उसी में हमारे सुप्रीमो लालू जी ने सामाजिक न्याय परिचर्चा, यानी डिस्कशन ऑफ सोशल जस्टिस। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल जस्टिस एक बहुत बड़ा समंदर है, हिमालय जैसा उसका है। तो इन विषयों पर हम पार्टी के 6 लोग, एक और हमारे साथ सुरेंद्र राम जी हैं जो बिहार सरकार के अभी 17 महीने की सरकार में पूर्व मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर थे। बिलाल साहब यहाँ हैं, ये मीडिया के बारे में डायलॉग करते हैं, सोशल मीडिया, मीडिया, प्रिंट मीडिया और गोदी मीडिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो। इनके जो गोदी मीडिया को जवाब देने के लिए कमर कसे हुए। हाँ, बिलाल साहब हैं, विजेंद्र यादव जी हैं, माननीय पूर्व विधायक हैं संदेश से, अदीब रिजवी साहब हैं, प्रदेश के महासचिव हैं, आरती देवी जी हैं, जिला परिषद के चेयरमैन थे यहाँ से आपका आराग से, और युवा नेत्री हैं वो। तो हम 6 लोगों को पार्टी ने 10 विधानसभा क्षेत्र, बक्सर जिले के 4, कैमूर के 4 और रोहतास के 2, चेनारी और आज सासाराम मुख्यालय है। आज अंतिम दिन है पूरे बिहार में 243 विधानसभा का। तो इसके माध्यम से हम लोग जो है लालू प्रसाद जी का जो 1990 से 2005 का जो स्वर्णिम काल था, किसके लिए? गरीबों के लिए।
मजलूमों के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियतों के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, कम्युनल हार्मनी के लिए जो उन्होंने एक सोशल चेंज किया, सामाजिक परिवर्तन किया, बिल्कुल बिल्कुल। उसको हम लोग, क्योंकि अभी नए जो 30-35 साल के लड़के हैं, बच्चे हैं, वोटर्स हैं, वो दिन तो देखा नहीं कि 90 के पहले किस तरह से हमारे साथ सलूक होता था, किस तरह से हमारे और हमारे पुरखों के साथ सलूक होता था, उसको उन्होंने देखा नहीं। तो उनको जो दिग्भ्रमित कर रही है आरएसएस, बीजेपी और उसके कठपुतली बने हुए हैं नीतीश कुमार, कठपुतली, मुख्यमंत्री नहीं है, उसके कठपुतली जो बने हुए हैं नीतीश कुमार, और बार बार जो कहते हैं कि 2005 के पहले कुछ था जी, महिलाएं अच्छी कपड़ा पहनते थे, तो उन बातों को किस तरह से हमारे ही लोगों को, जो लालू प्रसाद जी ने सोशल चेंज किया, सामाजिक परिवर्तन किया, कैसे 2005 के नैरेटिव को फिर जंगल राज वाली बात से उतार रहे हैं, उसके जवाब में एक पूरा टीम जो है पूरे बिहार में कि ये नीतीश कुमार जी डबल इंजन सरकार के जो मुख्यमंत्री कहते हैं, आप बताओ 20 साल का शासन हो गया बिहार के अंदर में आपका, 20 साल से बिहार की कुर्सी पर हो, कुछ दिनों को छोड़ दीजिए तो 11 साल से नरेंद्र मोदी जी है, डबल इंजन की सरकार है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? बिहार को स्पेशल पैकेज घोषणा करके क्यों नहीं दिया? बिहार को जो है एक भी इंडस्ट्री क्यों नहीं दिया? जब लालू प्रसाद जी हमारे रेल मंत्री थे तो इसी सासाराम डेहरी डालमिया नगर को जो कबाड़ा के हाथ ही लोग बेचना चाहता था, विनिवेश के तहत, विनिवेश मंत्रालय वाजपेयी जी ने बनाया था, विनिवेश मंत्रालय के तहत कबाड़ा के हाथ बेचना चाहते थे। हम लोग जाके प्रतिनिधिमंडल मिले लालू प्रसाद जी से, और उन्होंने, आपको याद होगा, आप सब लोग वहाँ तस्दीक कर रहे थे कि सोनिया गांधी जी आई थी, है ना, चेयरपर्सन यूपीए, लालू प्रसाद जी थे, फाउंडेशन हुआ था, है ना, व्हील चेयर फैक्ट्री बनाने का, यानी चक्के का फैक्ट्री बनाने का उसका पूजन हुआ था, बड़ा काम होता है। और उसके साथ कई चीज़ था, हमको याद है, पूरी तरह से याद है कि वो जो डेहरी से जगन्नाथपुर तक रेलवे लाइन, जो छोटी लाइन थी, उसको अमान परिवर्तन करने के लिए उन्होंने घोषणा किया था। तो कई काम हम लोगों ने अनवरत काम किया। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी लालू प्रसाद जी ने बनाया। बिल्कुल। तो हमारे काम को हमारे लोगों के भी झुठला रहा है। आप बताओ 20 बरस के अंदर में तुमने क्या किया? जनता हिसाब मांग रही है। रोजगार का क्या हालत है, नौकरी का क्या हालत है? जब 17 महीने का मौका मिला तेजस्वी जी को, तो 5 लाख लोगों को गांधी मैदान में बुला करके उन्होंने नौकरी देने का काम किया। एक भी उसमें कोई नहीं कह सकता है कि बेईमानी से हुआ होगा। सारे के सारे लोग जो है आज वो अपना परिवार और पाठशाला चला रहे हैं। इसलिए हम लोग पूरे बिहार में घूम करके 243 विधानसभा में 2025 एनडीए, बीजेपी, नीतीश और भाजपा भगवा पार्टी जो है उसको विदाई के लिए संकल्प दिला रहे हैं अपने लोगों को विधानसभा में कि यह सवाल केवल 25 का नहीं है चुनाव, अगले 40 बरस तक सामाजिक न्याय का झंडा झुक नहीं पाए। अगर बीजेपी गलती से आ गया तो समझ लेना किस तरह से यूपी में बुलडोजर राज कायम हो गया है, किस तरह से मध्य प्रदेश में गुलबंद करके ये लोग जो है लकड़सुंगवा तरह तरह के जो मतलब कि उन्माद फैलाने वाले लोग जो हैं। अभी जातीय जनगणना का कैबिनेट में मोदी जी ने एजेंडा पास किया कि हम जातीय जनगणना देश भर में कराएंगे। मोदी जी बताइए, बिहार विधानसभा के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इंक्लूडिंग सीएम, डिप्टी सीएम जाकर के आपसे आग्रह किया था, प्रपोजल लेके गया था कि आप बिहार के साथ साथ पूरे देश का करा दीजिए। तो आपने क्या कहा था? जातीय जनगणना होगा तो जातीय तनाव, समाज में तनाव बढ़ जाएगा। अचानक कैसे आपको आंसू निकलने लगा जातीय जनगणना कराने के लिए? यानी ये जो है चुनावी एजेंडा, लोगों को साधने के लिए, ठगने के लिए, छलिया है, लोग धोखेबाज है, जुमलेबाज है, इनके कथनी और करनी में कभी विश्वास नहीं करता। इसलिए इस कार्यक्रम सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, डिस्कशन ऑफ सोशल जस्टिस, सभी चीज़ों को हम लोग विस्तार से, कैसे हमारा बूथ प्रबंधन होगा, कैसे हमारा वोटर का टर्नआउट बढ़ेगा, कैसे हमारे लोग जो है वहाँ जा कर के मतदान करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं है, सारा टिप्स जो है इसके माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। और यह भी कमिटमेंट हम लोग कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, बननी तय है, तो उसमें हम सबसे पहले माई बहन मान योजना,
हर एक बहनों माताओं के हाथ में 2500 रुपया महीना। महंगाई का क्या हालत है, बेरोजगारी का क्या हालत है, भ्रष्टाचार का क्या हालत है इस राज्य में। तो 2500 रुपया उनके हाथ में हर महीना को जाएगा, ताकि वो अपने बच्चे का पढ़ाई, पेंसिल, स्लेट, कागज़ और रोज़मर्रा का जो काम है उससे उसको थोड़ा उनको राहत मिलेगा। बहुत नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ा मिलेगा। 400 रुपये जो वृद्धजन को, विकलांग को, विधवा को जो पेंशन 400 रुपये का महत्व है, इसलिए उसको हम लोग 1500 करेंगे। और सबसे बड़ी बात है बिजली का, करोड़ों करोड़ रुपया बिजली चूस करके कंपनियों को दे रहा है सरकार, स्मार्ट मीटर लगा करके। यूपी में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में, आपका समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में, सब जगह बिजली 4 से 5 रुपये, 3 से 5 रुपये है। बिहार पहला राज्य है, नीतीश कुमार महंगा बिजली खरीद करके और लोगों को सस्ता बिजली खरीद करके, और ये जो है 7 रुपये यूनिट गरीबों को बिजली दे रहे हैं। तो हम लोग 200 यूनिट फ्री में बिजली, 200 यूनिट जिनका भी बिल आएगा, कोई बिल नहीं उसमें, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसी तरह के जो हमारा बेरोजगारों के लिए जो कमिटमेंट है, जो जितना वैकेंसी हमारा पड़ा हुआ है, 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन किया, इसके अलावा जो ऑन प्रोसेस है, ये सारा काम निरंतर जारी रहेगा। और सबसे बड़ा जो इस सामाजिक तनाव पैदा करके समाज को जो बांटना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, अभी हम लोग देश के बारे में नहीं कुछ बोलेंगे, देश संकट के दौर से गुजर रहा है। इस पर भी आज 22-23 दिन हो गया पहलगाम हमला के, जो आतंकवादियों ने आकर के हमला किया, ना वो जिंदा ना मुर्दा बॉडी अभी तक क्यों नहीं आया भाई? आना चाहिए था। कैसा जांच हो रहा है? इसलिए इनका सारा कमिटमेंट जो है कि हम एक करेंगे, वो करेंगे, ये सब जो है चुनावी हिसाब से किया गया है। हम लोग निकले हैं मिशन पे। 2025 बिहार में फिर से एक बार गरीबों की सरकार बने, मजलूमों की सरकार बने, किसानों की सरकार बने, नौजवानों की सरकार बने, और सबसे बड़ा बिहार में अमन, चैन, शांति, सद्भाव, प्रेम और भाईचारा, जो हमारा सबसे बड़ा समझ लीजिए कि मिल्लत और मोहब्बत है, वह कायम रहे। किसी भी हालत में किसी का नज़र उस पर नहीं लग पाए। शांति है वही विकास है, प्रेम है वही सद्भाव है। इसलिए हमारा राह जो है गांधी का राह है, इनका राह जो है गॉडसे का राह है। इसलिए हमको संविधान को भी बचाना है, लोकतंत्र को भी बचाना है, और इनको दोनों को जो है लोकतंत्र को भी ख़त्म करना है, संविधान को भी ख़त्म करना है। इसलिए हम किसी कीमत पर बिहार में इसको ढुकने नहीं देंगे। इनको जहाँ जहाँ भी जीत के जैसे चले आए, बिहार में हम इनको जो है किसी कीमत पर जो है, हाँ, मैं एकदम पैर नहीं जमाने देंगे। यह है हम लोगों का इस सामाजिक न्याय परिचर्चा का लबो लबाब। आज अंतिम हम लोगों का कार्यक्रम है, और पूरे बिहार के 243 विधानसभा में कार्यक्रम यह संपन्न हुआ, और लोगों के अंदर एक अलग तरह का जो है माहौल उत्पन्न हुआ है इस परिचर्चा के माध्यम से। और इसको हम बूथ लेवल तक ले जा रहे हैं, पंचायत लेवल तक ले जा रहे हैं, हम टोला सेवक टोला प्रमुख बना रहे हैं इसके माध्यम से। तो इन सारी चीज़ों को और किस तरह से हर मोर्चे पर इनको जवाब देना है, हम लोग टिप्स दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं। और इस कार्यक्रम के बाद फिर हमारा संगठन का चुनाव कल से शुरू हो रहा है। फिर इनका पता नहीं, हम लोग सुन रहे हैं कि ये जो अभी युद्ध वाला जो मामला जो चला था 3.5 दिन में कैसे ख़त्म हो गया, किसके कहने पर ख़त्म हो गया, ये देश सुनना चाहता है। हम लोग नहीं, देश सुनना चाहता है, जानना चाहता है। देखिए, सुरेश पासवान, मैंने बताया कि ये एक्स मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। जब ये मंत्री थे तो काफ़ी बेहतर काम को अंजाम दिया है। जैसा ये अभी भ्रमण में है, आप जान रहे हैं कि पार्टी के दिशा निर्देश पे जिस तरह से भ्रमण हो रहा है, और भ्रमण इसलिए हो रहा है कि पार्टी के लोगों को जगाना है, पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, लोगों तक पैगाम, एक ऐसा पैगाम देना है कि इस बार की सरकार तेजस्वी की सरकार बनानी है। और क्यों बनानी है ये भी इन्होंने बताया कि ये कह रहे हैं कि जिस तरह से यूपी में डोजर की सरकार है, जहाँ भी एनडीए की सरकार है, वहाँ कहीं ना कहीं एक ऐसा काम को अंजाम दिया जा रहा है जिससे लोग काफ़ी परेशान है। तो बिहार में यूपीए की सरकार बननी है, बिहार में इंडिया की सरकार बननी है, और कहीं ना कहीं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसीलिए लोग लगातार भ्रमण करते नजर आ रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि ये भ्रमण कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और इसलिए मिलेगा कि लोगों की चाहत भी है, लोगों का पैगाम भी है कि
कि इस बार तेजस्वी की बिलाल साहब हैं और बिलाल साहब भी पार्टी के लिए काफ़ी कमर कस चुके हैं। आप जान रहे हैं कि बिलाल साहब युवा हैं, नौजवान हैं और पार्टी ने इन्हें एक बेहतर काम को अंजाम दिया है, बेहतर जिम्मेवारी दिया है। किस तरह अपने जिम्मेवारी को ये निभा रहे हैं, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। क्या कहेंगे बिलाल साहब, एक बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पे मिली है, उम्र आपका कम है, जिम्मेवारी बड़ा है, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार जो है सबसे युवा प्रदेश है और युवा प्रदेश होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम सरकार से सवाल पूछें कि आपका प्लान क्या है बेरोज़गारी को लेकर के, आपका प्लान क्या है पलायन को लेकर के। और जब हम सत्ता में थे तो हमने प्राथमिकता दी युवाओं को, हमने प्राथमिकता दी छात्रों को, क्योंकि जब हमारे नेता बोलते हैं कि हम उस बिहार की परिकल्पना करते हैं जिसमें पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, तो उनका पहला फोकस शिक्षा की तरफ होता है, उनका पहला फोकस युवाओं की तरफ होता है। लेकिन क्या आज इस मौजूदा सरकार के पास युवाओं को लेकर के कोई रोड मैप है? हम आए तो हमने रिकॉर्ड नौकरियां दी, हम आए तो हमने 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन भी कराई। लेकिन आपके पास क्या विज़न है? क्या आप सिर्फ हिंदू और मुसलमान में फंस कर रह जाना चाहते हैं, या वाकई आप चाहते हैं कि बिहार उन्नति करे? आज बिहार की स्थिति ये है कि पिछले 20 सालों से ये सत्ता पर काबिज है नीतीश कुमार, लेकिन आप नीति आयोग की रिपोर्ट उठा करके देखिए तो देश में सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार, सबसे ज़्यादा गरीबी है बिहार में, सबसे ज़्यादा पलायन है बिहार के अंदर में। तो किस विकास की आप बात करते हैं? या फिर हम ये मान लें कि आप एक थके हारे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास न युवाओं के लिए कोई प्लान है, न छात्रों के लिए कोई योजना है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमारे नेता का ये गाइडलाइन है, क्योंकि आप भी मीडिया से हैं, मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी इस लोकतंत्र को बचाने की है, जिम्मेवारी लोगों के असल मुद्दे को उठाने की है। लेकिन देश की मीडिया की स्थिति देख लीजिए, जिस अंधियारे में इन्हें मोमबत्ती का काम करना चाहिए था जनता के लिए, वो सरकार को अगरबत्ती दिखाने का काम कर रहे हैं। दिन रात इस देश की मीडिया सरकार का महिमा मंडन करते नहीं थकती है। तो असल पत्रकारिता गौण है। तो जब असल पत्रकारिता गौण है तो हम युवाओं ने ये जिम्मा उठाया है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से युवाओं को जागृत करेंगे और एक नई क्रांति लेकर के इस प्रदेश में आने का काम करेंगे। तो इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ हम लोग घूम रहे हैं और ये आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में तेजस्वी जी का जो परिकल्पना है उसको हम लोग सच करने का काम करेंगे। देखिए, बिलाल साहब हैं और बिलाल साहब जिस तरह से कह रहे हैं, आप देख रहे हैं, जाहिर चीज़ है कि इनका भी यही कहना है कि जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलेगा। असलम परवेज़।